रहीम। अल्लाह करीम के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आज में हमने दो डिफरेंट टॉपिक पढ़ने हैं। एक का नाम है राइबोसोम, दूसरे का नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। सबसे पहले हम देखते हैं राइबोसोम्स को। राइबोसोम्स क्या है? राइबोसोम आपको पता है कि फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन है, ठीक है, सिंथेसिस करवाते हैं प्रोटीन की। तो अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो राइबोसोम होते कैसे हैं? राइबोसोम आर टाइनी ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर, ये दानेदार छोटे छोटी साख्तें होती हैं जो कि या साइटोप्लाज्म के अंदर फ्लोट कर रही होती हैं, तैर रही होती हैं और अटैच होती हैं, बाउंड होती हैं टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जुड़ी होती हैं, ठीक है। ये हमारे पास राइबोसोम, मिसाल के तौर पे अगर ये हमारे पास एक सेल है ना, ठीक है, तो सेल के अंदर ये हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास ये ऑर्गेनेलीज है, ठीक है। तो ये हमारे पास टाइनी ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर है ना, जो आपको ग्रीन कलर का नजर आ रहा है, ये आपके पास क्या है? राइबोसोम है, ठीक है। ये सेल के अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर या तो फ्लोट कर रहे होते हैं, ठीक है, तैर रहे होते हैं, क्योंकि हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर क्या है? लिक्विड है, फ्लूइड है, ठीक है। तो उसके अंदर या फ्लोट कर रहे होते हैं या फिर ये बाउंड टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ बाउंड की होती है, ठीक है। अगर हम इसकी कंपोजिशन को देखें तो किससे मिलके बने होते हैं? तो राइबोसोम मिलके बने होते हैं प्रोटीन से प्लस राइबोसोमल आरएनए से, ठीक है। देखो अब राइबोसोम मिलके बने भी प्रोटीन से और सिंथेसाइज भी प्रोटीन को कर रहे हैं, ठीक है। तो ये है हमारे पास इसकी कंपोजिशन। राइबोसोम आर बाउंड बाय द, क्योंकि राइबोसोम के पास कोई इसकी मेम्ब्रेन नहीं होती, जैसा कि माइटोकॉन्ड्रिया की अलग से मेम्ब्रेन है, ठीक है। हमारे पास बहुत सी ऑर्गेनेलीज हैं जिनकी मेम्ब्रेन है, ठीक है, उनके पास। तो इसके पास कोई इसकी मेम्ब्रेन नहीं है। देखो इसी की वजह से ये क्या कर रहे हैं? फ्लोट कर रहे हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर तैर रहे हैं, ठीक है। इसी वजह से ये दोनों में प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट इन बोथ इन, ये किस में होते हैं? प्रोकैरियोट में भी होते हैं और यूकैरियोट, दोनों में पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में भी और यूकैरियोटिक सेल में भी, ठीक है, क्योंकि इनके पास कोई मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज, क्योंकि प्रोकैरियोट में तो उसके पास कोई वाज़ेह न्यूक्लियस ही नहीं होता, ठीक है, तो उसकी मेम्ब्रेन नहीं होती, न्यूक्लियर डेवलप नहीं होता, उसका न्यूक्लियर मटेरियल भी इसके साइटोप्लाज्म के अंदर ही तैयार होता है। अगर हम बात करें तो इस साइटोप्लाज्म के दो यूनिट होते हैं, ठीक है, दो सब यूनिट होते हैं। एक होता है स्मॉलर सब यूनिट और दूसरा कौन सा है? लार्जर सब यूनिट, लार्ज सब यूनिट। अब इनका साइज जो है ना, स्मॉल सब यूनिट का और लार्ज सब यूनिट का, इनका प्रोकैरियोटिक सेल में अलग है और यूकैरियोटिक सेल में अलग है। स्वेटबर्ग एक यूनिट है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यूकैरियोट सेल में, ठीक है, यूकैरियोटिक सेल की बात करते हैं तो इसमें जो स्मॉल सेल होता है ना, उसका साइज होता है 40, ये आपकी बुक में मेंशन नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं वैसे ही आपको लिखवा रहा हूं, ठीक है, 40 और 60, ठीक है। ये आपका ये स्मॉल जो है 40s है, 40 स्वेटबर्ग है, और लार्ज जो है ये कितना है? 60 स्वेटबर्ग है। अगर हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल की तो स्मॉलर सब यूनिट प्रोकैरियोट सेल में कितना है? 30 है, और लार्ज सब यूनिट के साइज कितना है? 50 है, ठीक है। ये हमारे पास इनका यूनिट है, ये आपकी बुक में डायग्राम कुछ दिखाई गई है, ठीक है। स्मॉलर सब यूनिट और लार्जर सब यूनिट दोनों को इकट्ठा किया गया, ठीक है, उनके साइज के बारे में बताया गया, ठीक है। स्मॉलर आर द साइट, आप सबको पता है कि राइबोसोम आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, यानी कि इसमें क्या होता है? प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू द सेल। आपको पता है कि प्रोटीन की सेल को बहुत ज्यादा जरूरत होती है, ठीक है। अब आपको आपकी बॉडी का 50% हिस्सा तो प्रोटीन से मिलकर बना है, ठीक है। तो प्रोटीन एंजाइम हत्ता कि आपकी प्रोटीन से मिलके बने होते हैं, जिसकी वजह से क्या है? सारे रिएक्शन हो रहे हैं आपकी बॉडी में। अगर आपकी बॉडी में एंजाइम नहीं होंगे तो आपकी बॉडी में रिएक्शन नहीं होंगे, रिएक्शन नहीं होंगे तो आपकी बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगी, एनर्जी नहीं मिलेगी तो आपके बॉडी को क्या होगा? काम नहीं कर पाएगी, तो नतीजे के तौर पे आपके सेल की डेथ हो जाएगी, तो आपकी बॉडी भी आहिस्ता आहिस्ता से डेड हो जाएगी, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट टू सेल है लार्ज मेम्ब्रेन, लार्ज नंबर ऑफ राइबोसोम आर फाउंड इन थ्रू आउट सेल, के बहुत सारे राइबोसोम सेल के अंदर मिलते हैं हमें, ठीक है, या साइटोप्लाज्म के अंदर तैर रहे होते हैं या फिर
अटैच टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। व्हेन अ राइबोसोम वर्किंग, जब एक राइबोसोम काम कर रहा होता है, इट डिसएसेंबल्स इनटू टू स्मॉलर यूनिट, इसको क्या किया जाता है, दो स्मॉलर सब यूनिट में। आपने पढ़ा था ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन के बारे में, क्या होता है कि पहले ट्रांसक्रिप्शन होती है, उसके बाद ट्रांसलेशन होती है। मतलब न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, मैसेंजर राइबोसोमल आरएनए बनता है, ठीक है। राइबोसोमल आरएनए न्यूक्लियस से निकल के बाहर आता है, ठीक है। तो राइबोसोम के पास आता है, राइबोसोम क्या करता है, उस तरतीब को, उस न्यूक्लियोटाइड की तरतीब को पढ़ता है और उन न्यूक्लियोटाइड को पढ़ के उस स्पेसिफिक कोडोन को देखते हुए, स्पेसिफिक कोड को देखते हुए अमाइनो एसिड को ढूंढ के लाता है। अमाइनो एसिड को ढूंढ के लाके क्या करता है, अमाइनो एसिड को जोड़ के प्रोटीन बना देता है, प्रोटीन के सिंथेसिस कर देता है। तो ये था हमारे पास राइबोसोम, ठीक है, जो हमारे पास क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है। इसकी हमने कंपोजिशन देखी, इसका फंक्शन देखा। दूसरे नंबर पे हमारे पास एक और ऑर्गेनेलिज आ जाती है जिसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर बनाए तो माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है ना, ये स्मूथ होती है, ठीक है। ये हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है। माइटोकॉन्ड्रिया सिंगल माइटोकॉन्ड्रिया आर डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज। कैसी है ये, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज। डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज है, फाउंड इन ओनली यूकैरियोट। ये किस में पाई जाती है, सिर्फ यूकैरियोट में पाई जाती है, ठीक है। अब राइबोसोम थे वो तो प्रोकैरियोट में भी पाए जाते थे, यूकैरियोट में भी पाए जाते थे, लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, ये सिर्फ और सिर्फ किन में पाई जाती है, यूकैरियोट में। क्योंकि यूकैरियोटिक सेल में क्या होती है, कोई उनके पास स्पेसिफिक और वॉल नहीं होती, कोई उनके पास स्पेसिफिक सेल मेम्ब्रेन नहीं होती, ठीक है। उनका सारा न्यूक्लियर मटेरियल जो होता है ना, वो उसके अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर ही तैयार होता है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया इसमें नहीं पाती। दीज आर दी साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। ये किसकी साइट है, जैसे कि राइबोसोम साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस थे, ये साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। आपको फर्क तो पता होगा एरोबिक रेस्पिरेशन में और एनारोबिक रेस्पिरेशन में। ऐसी रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में होती है उसको बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। ऐसी रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में उसको बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। तो रेस्पिरेशन से आप सबको पता है कि रेस्पिरेशन होती है तो एनर्जी मिलती है सेल को, ठीक है। तो इसी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होती है, रेस्पिरेशन। तो इससे हमें क्या मिलती है, एटीपी। एनर्जी किसकी फॉर्म में मिलती है हमें, एटीपी के फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया इज स्मूथ। अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखें तो इसकी आउटर मेम्ब्रेन है वो कैसी है, स्मूथ है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसकी जो है इनर मेम्ब्रेन देखें तो वो कैसी है, इनफोल्डिंग है, ठीक है। अंदर की जानिब 10 उंगली नुमा उभार है, ठीक है। जो आप देख रहे हैं अंदर, ये कैसे इनफोल्डिंग है, इसको क्या बोलते हैं आप, क्रिस्टी, ठीक है। क्रिस्टी को इसलिए इनफोल्ड किया जाता है ताकि इसका सरफेस एरिया बढ़ जाए, ठीक है। ताकि जो रेस्पिरेशन होती है उसके लिए साइड वो बढ़ जाए, वो एरिया बढ़ जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा रेस्पिरेशन हो और ज्यादा से ज्यादा एनर्जी बने, ठीक है। तो क्योंकि हमारे सेल को बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, ठीक है। तो इनर मेम्ब्रेन इसीलिए अनफोल्ड की होती है, इसीलिए इनवेजिनेट अंदर की जानिब उंगली नुमा बार बनाई होती है ताकि उसका सरफेस ज्यादा मेम्ब्रेन उसके थोड़े एरिया में समा सके, ठीक है, अपनी जगह बना सके। अगर हम बात करें इसकी, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर ओन डीएनए, इसके पास अपना डीएनए होता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसी ऑर्गेनेली है जिसके पास अपना डीएनए होता है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली भी बोला जाता है इसको, ठीक है। द राइबोसोम ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया मोर सिमिलर टू द राइबोसोम, बैक्टीरियल राइबोसोम। इसके अंदर अब देखो, इसके अंदर डीएनए भी है और इसके अंदर राइबोसोम भी है, ठीक है। यानी कि ये जो ग्रैनुलर, टाइनी ग्रैनुलर स्ट्रक्चर है, ये क्या है, राइबोसोम है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के जो राइबोसोम है वो किससे रिजेम्बलेंस रखते हैं, वो उसके बैक्टीरिया के राइबोसोम से रिजेम्बलेंस रखते हैं, जो कि यानी कि बैक्टीरिया जो प्रोकैरियोट है, यूकैरियोटिक सेल में से ज्यादा वो बैक्टीरिया के राइबोसोम से रिजेम्बलेंस रखते हैं। ये था हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को आपने पढ़ा है कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, सिंगल होता है। इसकी रीडिंग कर लेते हैं।
माइटोकॉन्ड्रिया सिंगल माइटोकॉन्ड्रियन, जो इसको सिंगल माइटोकॉन्ड्रियन कहा जाता है, और डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है, ठीक है, फाउंड इन ओनली यूकेरियोट, ये सिर्फ यूकेरियोट में पाई जाती है, प्रोकैरियोट में नहीं पाई जाती। दिस आर द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, यहाँ पे क्या होती है, रेस्पिरेशन होती है, रेस्पिरेशन होती है तो हमें एनर्जी मिलती है, जिसको हम मुख्तलिफ काम करने के लिए, मुख्तलिफ काम परफॉर्म करने के लिए सेल यूज करता है, ठीक है। एंड आर द मेजर एनर्जी प्रोडक्शन सेंटर, ठीक है, यहाँ पे बोल दिया था जैसे कि वो क्या था, राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस के लिए साइट थी, ठीक है। द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज स्मॉल बट द इनर मेम्ब्रेन फॉर्म इन फोल्डिंग कॉल्ड क्रिस्टी, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम, क्रिस्टी, सिंगुलर को क्या बोलते हैं, क्रिस्टा। इन द इनर माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स, इसके अंदर क्या होता है, मैट्रिक्स होता है, ठीक है। दिस टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ, ये सारा कुछ इनफोल्ड किया होता है, उंगली नुमा उभार इसलिए बनाई होती है ताकि ये बड़ी सी मेम्ब्रेन खुद को छोटे से एरिया में समा सके, ठीक है। जैसा कि आपने सांप देखा होगा, वो इतना लंबा होता है, लेकिन जब उसने छोटे से महदूद एरिया में अपने घर में बैठने के लिए क्या करता है, वो खुद को समेट लेता है, ठीक है, राउंड कर लेता है, ठीक है, खुद को एक गोल से चक्कर बना के इकट्ठा करके बैठ जाता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना राइबोसोम होता है, अपना डीएनए होता है, ठीक है, यानी कि ये प्रोटीन भी बना सकती है और आगे से इसके पास अपना डीएनए भी है, तो सेल्फ रेप्लिकेटिंग, मतलब रेप्लिकेट भी कर सकती है खुद को। दो ऑर्गेनेल्स ऐसे हैं जिसको हम सेल्फ रेप्लिकेटिंग बोलते हैं, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरे क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है। तो ये हमारे पास थी माइटोकॉन्ड्रिया। इसके जो राइबोसोम है ना माइटोकॉन्ड्रिया के, मोर सिमिलर है टू बैक्टीरिया देन द यूकेरियोटिक सेल, यूकेरियोटिक सेल से ज्यादा इसके जो राइबोसोम है वो किससे रिजेम्बलेंस रखते हैं, बैक्टीरिया से, ठीक है। ये था हमारा आज का टॉपिक, इंशाल्लाह कल हम पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।